मिस्र के पिरामिड्स में वैज्ञानिकों ने मम्मी ढूंढ निकाली, हजारों साल पुरानी लाशें जिन्हें इस तरह चुपड़ कर दफनाया गया कि सही सलामत वो मिली। एम्बार्मिंग की बात कर रहे हैं हम। हालांकि सिर्फ हड्डियां मिली, बाकी शरीर गल गया था। लाजमी भी है, हजारों सालों तक इंसानी शरीर कैसे बचा रह सकता है। अब स्क्रीन पर नजर डालिए आप, एक चेहरा पुरसुकून नींद में सोया हुआ दिखता है। गौर से देखेंगे तो हल्की हल्की दाढ़ी के बाल भी दिखेंगे, थोड़े से बाल टोपी के नीचे, कान के बगल में भी हैं। ये भी एक मम्मी है। लेकिन अभी तो हमने कहा कि मम्मी का शरीर गल जाता है, फिर इस शख्स का चेहरा कैसे सलामत है, दाढ़ी और सर पर बाल कैसे सलामत हैं? ये टॉलेंट मैन है। असली नाम तो हम भी नहीं जानते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि 2400 साल पहले इस आदमी ने क्या खाया था। कौन है टॉलेंट मैन? 2400 सालों तक इस शख्स की लाश कैसे सलामत रही और इससे हमें आदम युग के बारे में क्या पता चलता है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत करते हैं साल 2016 से। बर्टी ब्रॉन्सन नाम से समझ आता है एक विदेशी महिला है। जब बच्ची थी, पिता घर में जहां भी विचरते एक शीशे का जार हाथ में लिए रहते। जार में था एक नीला लिक्विड जिसमें डूबी थी एक कटी हुई टांग। बर्टी के पिता कभी कभी तो खाने की मेज पर भी ये जार अपने साथ लिए रहते। पिता मर गए तो उनकी चीजें बर्टी ब्रॉन्सन को मिली। इसमें वो जार भी था, टांग वाला। साल 2016 में बर्टी ने एक खबर सुनी। खबर कौन सी? कि एक म्यूजियम ये टांग ढूंढ रहा है। और तब पता चला कि ये ऐसी वैसी टांग नहीं, जिस शरीर का ये हिस्सा थी वो 2400 साल पहले जिंदा था। कहाँ हो रहा था ये सब? उस देश में जहां की वो वाली खबरें आपने सुनी होंगी कि जेल भी एकदम सर्व सुविधा युक्त होता है। देश का नाम डेनमार्क। साल 1950 की बात है, 8 मई की तारीख थी। डेनमार्क के सिल्बॉर्ग नाम के शहर की पुलिस के पास एक फोन आया। 2 भाइयों ने बताया कि उन्हें शहर के पास दलदल में एक लाश मिली है। कुछ रोज पहले शहर से एक लड़का गायब हुआ था और दोनों भाइयों को लग रहा था ये शायद उसी शख्स की लाश है। पुलिस आई तो उन्होंने बताया कि खुदाई करते हुए करीब 2.5 मीटर की गहराई से उन्हें लाश मिली। लाश तो थी, लेकिन आम लाशों जैसी नहीं थी। इसलिए पुलिस ने तुरंत सिल्बॉर्ग के पुरातत्व म्यूजियम को खबर की। अधिकारी आए और जल्द उन्हें समझ में आ गया कि ये बहुत पुरानी लाश है। ऐसी बॉडीज पहले भी डेनमार्क में पाई गई थी, लेकिन ये पहली बार हो रहा था कि एक ऐसा शरीर मिला हो जो बिल्कुल सही सलामत हालत में हो। बॉडी को लैब में ले जाकर परीक्षण किया गया तो पता चला ये लाश 2400 साल पहले दफनाई गई थी। उसका चेहरा एकदम सही सलामत था, बल्कि चेहरे और सिर पर बाल थे। एक्सरे से पता चला कि उसका दिमाग, पेट, गुर्दे जैसे अंग भी सही सलामत थे। दरअसल जिस दलदल में ये लाश मिली थी वो नरम कोयले का एक दलदल था, पीट। अंग्रेजी में इसे पीट बॉग कहा जाता है। पीट का हिंदी में अर्थ होता है नर्म कोयला। नर्म कोयला कह लीजिए या कोयला जो बनने की प्रक्रिया में मटेरियल होता है वो पीट है। ये कोयला हजारों सालों की प्रक्रिया में सड़ी गली पत्तियों से बनता है और ईंधन के काम आता है। बहुत साफ ईंधन नहीं माना जाता है पीट। वहीं बॉग का मतलब होता है दलदल। पीट बॉक्स जहां होते हैं वहां एक खास प्रकार की मॉस उगती है। इस मॉस से एक एसिड निकलता है जिसे बॉग एसिड कहते हैं। इस एसिड के चलते दलदल में मौजूद सभी बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। वही दलदल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी लगभग 0 हो जाता है। इसी के चलते इन दलदलों में दबी लाशें हजारों सालों में भी गलती या सड़ती नहीं। और ऐसा ही उस रोज मिली लाश के साथ भी हुआ था। इस लाश को म्यूजियम वालों ने नाम दिया टॉलेंट मैन। टॉलेंट पास के गांव का नाम था। टॉलेंट मैन से हमें बहुत सी जानकारियां मिली थी, उसी तरह जैसे मिस्र में मिली मम्मियों से मिली। मिस्र के पिरामिड्स और मम्मीज के बारे में और जानना चाहते हैं? एक ऑडियो बुक की मदद आप ले सकते हैं, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। इस नाम की ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम इंडिया के सबसे बड़े ऑडियो शो प्लेटफॉर्म्स में से एक है। 15 लाख एक्टिव हिंदी सब्सक्राइबर्स का परिवार, जिसमें हर महीने 4000 घंटे का कंटेंट जोड़ा जा रहा है। और साल 2023 के हिसाब से हर महीने लोग 45 लाख घंटे कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम कंटेंट सुन भी रहे हैं। यहाँ आपको मिल जाएंगे जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ, उपन्यास, पौराणिक कहानियाँ, फाइनेंस बुक्स, हेल्थ बुक्स समेत 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स। कुकू एफएम आपके लिए एक ऑफर भी लाया है।
महीनावार सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको पहले महीने पर 30% की छूट मिल सकती है, यानी 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 69 रुपए में 69 रुपीज उसमें मिल जाएगा। इसके लिए आपको यूज करना है कूपन कोड LT30। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में मिल जाएगी। किस्से पर वापस लौटते हुए जानते हैं कि टॉयलेट मैन से वैज्ञानिकों को क्या पता चला। पहले वो चीजें जानिए जो साफ साफ दिख रही थी। लाश ऐसे शख्स की थी जिसकी हाइट लगभग 5.5 फीट के लगभग थी। उसके सर पर एक टोपी थी और पेट के पास एक बेल्ट। इससे पता चला कि टॉयलेट मैन को कपड़ों के साथ दफनाया गया था, जो या तो बह गए या नष्ट हो गए। टॉयलेट साहब की मौत कैसे हुई? उनके गले में एक रस्सी थी जिसका मतलब था उनकी हत्या हुई या सजा स्वरूप फांसी दी गई। जिस समय की ये लाश थी वो लौह युग था। रोमन साम्राज्य के जन्म से भी पहले की बात है। यूरोप के उस दौर के इतिहास का कोई लेखा जोखा इतिहासकारों या वैज्ञानिकों के पास तब नहीं था। फिर वैज्ञानिकों ने उसे दफनाए जाने के तरीके से एक और बात पता लगाई। टॉयलेट मैन को बिल्कुल सहेज कर अच्छे से दफनाया गया था, इस तरह मानो कोई सो रहा हो। इससे अर्थ लगाया गया कि यह कोई मुजरिम या ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे लोग नफरत करते होंगे। इससे वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह मानव बलि की घटना रही होगी। अब मुख्य बात जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, हमारे इंसानी पूर्वज खाते क्या थे, इसके बारे में पुरातत्वविदों ने, वैज्ञानिकों ने अलग अलग और सिर्फ अनुमान दिए थे। लेकिन टॉयलेट मैन की शक्ल में वैज्ञानिकों के पास 2400 साल पुराना साक्षात पेट था। उन्होंने पेट की जांच की तो पता चला कि उसने मरने से पहले हलवा खाया था, चीनी वाला नहीं, एक दलिया टाइप की चीज जो जौ, पटसन के बीजों और एक प्रकार की घास और कुल 13 अनाजों को मिलकर बनाया गया था। वैज्ञानिकों ने कुछ और बातें भी पता लगाई। मसलन मौत के वक्त टॉयलेट मैन की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच थी। उसके बालों के परीक्षण से पता चला कि मौत से पिछले 6 महीनों में वो 30 किलोमीटर चला था। ये सारी खोजें हालिया समय में हुई हैं, क्योंकि जब टॉयलेट मैन को खोजा गया तब परीक्षण की इतनी उन्नत तकनीकें नहीं थीं। वैज्ञानिकों के पास टॉयलेट मैन के शरीर को सहेज कर रखने के उन्नत तरीके भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ उसका सिर अलग कर उसे प्रिजर्व किया, बाकी शरीर के टुकड़े कर अलग अलग लैब्स में परीक्षण के लिए भेज दिया। 2015 के आसपास वैज्ञानिकों ने तय किया कि वो टॉयलेट मैन के पूरे शरीर को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने तमाम जगहों से उसके अंग मंगवाए और तब उसकी वो टांग भी मिली जिसके बारे में एकदम शुरू में हमने आपको बताया था। हालांकि उसके कई सारे अंग नहीं भी मिले। टॉयलेट मैन के शरीर को डेनमार्क के सिल्कबॉर्ग म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन सिर्फ उसका सर असली है, बाकी शरीर नकली। 2023 तक डेनमार्क आइलैंड के इलाकों में 1000 से ज्यादा ऐसी बॉडीज मिल चुकी हैं जिनके जरिए हमें आदिम युग के मानव के बारे में बहुत कुछ पता चला। और जैसे जैसे नई तकनीकें विकसित हो रही हैं और पता लगने की उम्मीद भी है। बहरहाल आज के एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। आदम मनुष्यों और पिरामिड्स के बारे में और जानकारी के लिए, जैसे आपने पहले सुना, कुक FM ऐप की मदद आप ले सकते हैं। लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तारीख इस एपिसोड को हमारे साथी कमल ने लिखा था और जतिन ने रिकॉर्ड किया था।